नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। विश्व में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को क्यों माना जाता है? प्रश्न मार्क। तो भगवत गीता में आप लोग जानते हैं कि 700 श्लोक है, जिसमें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग सिखाया गया है। इसमें सबसे जो मेन भाग है वो है अध्याय 7, जिसमें कि ब्रह्म ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो ये ब्रह्म ज्ञान बहुत ही अति आवश्यक है और इसका सार गीता का सार ये है कि भगवान ने गीता में एक जगह कहा है कि मैं आत्मा हूँ। मतलब सब लोगों के आत्मा में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो ये एक सार तत्व है। और आत्मा को जानने से एक जगह ये भी लिखा है कि ज्ञान की नौका से भवसागर पार हुआ जाता है, ये भी इसमें लिखा है। तो आत्मज्ञान की बात इसमें कही गई है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसकी रचना हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं, किंतु उसके बाद उसके समान किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी। 18वां अध्याय एवं 700 श्लोक में रचित तथा भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग एवं निष्कामता आदि में भरपूर यह गीता ग्रंथ विश्व में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष श्रीमद् भागवत गीता जयंती 14 दिसंबर को है। श्रीमद् भागवत गीता ने किसी पंथ मजहब की सराहना या निंदा नहीं की, अपितु मनुष्य मात्र की उन्नति की बात की है। गीता जीवन का दृष्टिकोण उन्नत बनाने की कला सिखाता है और युद्ध कैसे किया जाए यह भी सिखाते हैं। कर्मों में भी निर्दयी रहने की कला सिखाता है। मरने के बाद नहीं, अपितु जीते जी मुक्ति का स्वाद दिलाता है गीता में 18वां अध्याय है, 700 श्लोक हैं, 94,569 शब्द हैं। विश्व की 578 से भी अधिक भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। यह मेरा हृदय है, ऐसा अगर किसी ग्रंथ के लिए भगवान ने कहा है तो वह गीता जी है। गीता में हृदयम पार्थम, गीता मेरा हृदय है। गीता ने गजब कर दिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे, युद्ध के मैदान में भी धर्म क्षेत्र बना दिया। युद्ध के मैदान में गीता ने योग प्रकट किया। हाथी चिघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, दोनों सेनाओं के योद्धा प्रतिशोध की आग में तप रहे हैं कि कर्तव्य विमूढ़ता से उदास बैठे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। आज़ादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों को जब फांसी की सज़ा दी जाती थी, तब गीता के ही श्लोक बोलते हुए वे हंसते फांसी पर लटक जाते थे। श्री वेदव्यास ने महाभारत में गीता का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगमता कर्तव्यः किन्मन्यः शास्त्र विस्तारे या स्वयं पद्मानभ्यास्यः मुखपदानि श्रिता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? प्रश्न मार्क। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता के सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्र की खजाना कहे तो भी अतिशयोक्ति न होगी।
गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। इसके लिए अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। वराह पुराण में गीता की महिमा का बयान करते करते भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रेय अहम तिष्ठान्ति गीता में चोत्तमं गृहम गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रैलोक्यः पलन्यामहम्। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता केवल किसी विशेष धर्म या जाति या व्यक्ति के लिए ही नहीं वरन मानव मात्र के लिए उपयोगी व हितकारी है। चाहे किसी भी देश, वेश, समुदाय, संप्रदाय, जाति, वर्ण व आश्रम का व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह इसका थोड़ा सा भी नियमित पठन करे तो उसे अनेक आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान अमृत के पान से मनुष्य के जीवन में साहस, सरलता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवीय गुण सहज में ही विकसित हो उठते हैं। अधर्म, अन्याय एवं शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाला, निर्भयता आदि दैवीय गुणों को विकसित करने वाला यह गीता ग्रंथ पूरे विश्व में अद्वितीय है। सशरीर स्वर्ग में जाकर शस्त्र ले आने की क्षमता वाले अर्जुन को भी गीता के अमृत के बिना की कर्तव्य विमूढ़ता ने घेर लिया था। गीता माता ने अर्जुन को सशक्त बना दिया। गीता माता अहिंसक पर वार नहीं कराती और हिंसक व्यक्तियों के आगे हमें डरपोक नहीं होने देती। देहं मानुपश्रित्य चतुर्वर्ण्ये तु भारते न शृणोति पाठत्येव तममृत्य स्वभावपिन। हस्तः युक्तः व अमृतः प्राप्तं कष्टच्छेवणं समुश्रिते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्। भारतखंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, तो वह इस श्लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। विदेशों में भी श्री गीता जी का महत्व समझकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगे हैं। भारत सरकार भी अगर बच्चों एवं देश का भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहती है तो सभी स्कूल कॉलेज में गीता का एक सब्जेक्ट अनिवार्य कर देना चाहिए। तो ये मांग सभी को अपने अपने राज्यों में करना चाहिए। गीता का बुक भगवद गीता सभी पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए।